10 अगस्त 2012 को नवभारत टाइम्स अपने आर्टिकल में कहता है कि पर्यावरण मंत्रालय ने पहली बार माना है कि रेडिएशन का खतरनाक असर वाइल्ड लाइफ पर पड़ रहा है। इसके बाद कई सारी चर्चाएं शुरू होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शुरू होती है कि आखिरकार हमारे बीच से गौरैया गायब क्यों हो रही। कैसे गौरैया का जो अंडा है उस अंडे के अंदर से कोई नया चूजा जो होता है, मतलब उसका नया बच्चा निकलता ही नहीं बल्कि वो अंडा यूं ही खराब हो जाता है। और इसके बाद तमाम प्रकार के सवाल उठे मोबाइल टावर्स को लेकर। कहा गया कि इसके रेडिएशन का इतना खतरनाक असर है कि जिस गौरैया के अंडा से बच्चा निकलने का, मतलब चूजा निकलने का 100% अनुमान रहता था, वो 80 से 90% घट गया है। इसके बाद लोगों की दिमाग की बत्ती जली, कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हुई, कई प्रकार की नियमों को लेकर कहा गया कि 1 किलोमीटर के अंदर एक ही मोबाइल टावर होगा। और इसके बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार गौरैया को हमने, आपने और हम इंसानों ने मिलकर कैसे खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आज बातचीत तो होगी मोबाइल टावर के खतरनाक रेडिएशन के बारे में कि उसका असर गौरैया और पक्षियों पर क्या पड़ता है। सबसे पहले एक बात समझो यार कि गौरैया को हमने, आपने, हम इंसानों ने एक साथ मिलकर खत्म किया है। हम जानते हैं कि गौरैया रेडिएशन के कारण खत्म हो रही है, उनके अंडों का प्रजनन दर जो है वो घट रहा है, लेकिन फिर भी हम गौरैया के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। हम रेडिएशन को कम करने के लिए मोबाइल टावर्स को घटाने की बजाय और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको नेटवर्क बेटर चाहिए, हमको बढ़िया नेटवर्क चाहिए। तो इसके दोषी हम और आप हर कोई है। कहा जाता है कि हर चीज का कोई ना कोई कीमत होता है। हमारे मोबाइल टावर्स का, हमारे बढ़िया नेटवर्क का कीमत यह है कि हमने वो प्यारी सी जो गौरैया होती थी उस गौरैया को खो दिया। अब हम उसकी आवाज को तरस गए हैं कि गौरैया आकर बोले, लेकिन गांव में, घरों में गौरैया कहीं बोलती ही नहीं। यार एक बात ईमानदारी से बताना कि बचपन में तुम जब सोते थे तो गौरैया का चहचहाना याद आता है कि नहीं? गौरैया चहचहाती थी या नहीं? और क्या आज की तारीख में गौरैया तुमको कहीं दिखती भी है? अब मोबाइल टावर के रेडिएशन पर आइए। साल 2012 के उस रिपोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय ने पहली बार माना कि हां, रेडिएशन का खतरा वाइल्ड लाइफ पर है। शहरों में गौरैया का गायब होना कहा गया। इसके बाद कई सारे रिपोर्ट्स में कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन का प्रभाव है। अब उसका प्रभाव कैसे गौरैया पर पड़ता है और गौरैया पर सबसे ज्यादा क्यों, आप समझिए। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है। जितनी छोटी चिड़िया उसकी कोशिकाएं उतनी छोटी। अब जो रेडिएशन होता है उसका असर छोटी चिड़ियों पर पहले होता है, ज्यादा तेज होता है। और जो कौवा होते हैं, कबूतर होते हैं, जो बड़े हैं, बड़े पक्षी, उनके ऊपर जरा कम होता है। अब गौरैया के अंडों को कैसे रेडिएशन प्रभावित करने लगा, आप इसको समझिए। आमतौर पर हमारा विज्ञान, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो छोटी चिड़िया होती है, जब वो कोई अंडा देती है, 2 या 3 अंडा एक बार में, तो वो 2 और 3 अंडा जो होता है, हर अंडे में से चूजा निकलेगा, नया बच्चा होगा, इसकी गारंटी होती है, क्योंकि उनका प्रजनन दर लगभग 100% तक होता था। अब आज की तारीख में क्या है, जो गौरैया अंडा देती है वो अंडा यूं ही रह जाता है, उससे कोई चूजा निकलता ही नहीं। अंडा सड़ जाता है, खराब हो जाता है। और वो गौरैया जो है, जो बड़ी गौरैया है, वो खोजती रह जाती है कि उसके अंडे से चूजा निकलेगा। अब यह सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि रेडिएशन के कारण गौरैया के डीएनए में बदलाव हो रहा है और गौरैया के अंडों पर इसका असर पड़ रहा है। अब डीएनए में बदलाव मतलब कि जो गौरैया है वो धीरे धीरे अपना प्रजनन क्षमता खो रही हैं। जो गौरैया मान लीजिए कि 2-3 चूजा एक बार में अपने अंडे से निकालती थी, वो गौरैया कभी कभार एक भी चूजा नहीं निकाल रही है। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे उनका प्रजनन क्षमता घटा
और धीरे धीरे गौरैया गायब होने लगी। अब गौरैया का गायब होना केवल एक प्रकार का प्रभाव नहीं बल्कि इसके असीमित प्रभाव है। मसलन अगर हम आपको उदाहरण दें तो आपके खेतों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीट पतंगे। उन कीट पतंगों को गौरैया खाती थी, आपका कीटनाशक कम लगता था, लेकिन गौरैया गायब हुई, छोटी चिड़िया गायब हो गई तो कीट पतंगों का उत्पाद जो है वो बढ़ने लगा। मसलन आप कीटनाशक दवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करने लगे क्योंकि अब गौरैया तो गायब हो गई, उन कीड़ों मकोड़ों को खाएगा कौन? और इसी प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ने लगा। अब गौरैया को बचाने के लिए विश्व गौरैया दिवस ना जाने क्या क्या मनाया जाता है, लेकिन एक बात हमें समझना होगा कि रेडिएशन की कीमत, मोबाइल टावर्स की कीमत हमने गौरैया के बलिदान करके चुकाया है। वो गौरैया का चहचहाना अब सुनाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि रेडिएशन का असर केवल गौरैया पर ही होता है, हम इंसानों पर नहीं होता, हम इंसानों पर भी होता है। लेकिन हमने आपको बताया कि गौरैया बड़ी छोटी सी चिड़िया है, उसके ऊपर जो असर हो रहा है वो तुरंत दिख रहा है। हो सकता है कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर या बड़े चिड़ियों के ऊपर, बड़े जानवरों के ऊपर असर दिखाई देने में उनकी 2, 3, 4, 5 पीढ़ी लग जाए। फिलहाल गौरैया कैसे गांव से गायब हुई, जिनकी भी उम्र 18 साल 19 साल से अधिक होगी वो अपने बचपन को याद करेंगे और आज के दौर को याद करेंगे तो उनको अपनी आंखों के सामने वो नजारा दिख जाएगा कि कैसे पहले गांव के घरों में, शहरों में भी गौरैया घोंसला लगाकर रहती थी, लेकिन वो गौरैया गायब हो गई। एक और बात कहा जाता है कि नए जमाने के जो घर बनने लगे उन घरों के कारण भी गौरैया का जो निवास स्थान था वो छिन सा गया और इसके कारण भी गौरैया पर बुरा असर पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा और गौरैया धीरे धीरे गायब होने लगी। फिलहाल हमने रेडिएशन का असर और गौरैया चिड़िया पर उसका क्या असर है इसके बारे में बातचीत की है। वीडियो शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।